वेलकम टू रोशन कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जी कुछ जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर 4 है, ये सेकंड बुक का। और चैप्टर का नाम है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें पूछा है नॉट करेक्ट पूछ रहा है, यानी कौन सा इसमें गलत है। यानी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये हमारा स्टेटमेंट है। अब देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द स्टेट सेल्फ प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यहाँ ये बात सही है क्योंकि डीपीएसपी में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आर्टिकल 51 के अंदर ये बात कही गई कि स्टेट को जो है इंटरनेशनल पीस को जो है प्रमोट करना है। इट्स स्टेट सेल मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, ये भी बात सही है। ऑप्शन बी भी सही है। Its state shall foster respect for international law and treaty obligation in the dealing of organized people with one another, ये बात भी सही है। तो लास्ट ऑप्शन में पूछ रहा है कि द स्टेट सेल एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय वॉर। अब बताओ कोई वॉर के द्वारा जो है इंटरनेशनल डिस्प्यूट को कोई ठीक करने का तरीका है? तो ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये एनकरेज कोई भी नहीं करता। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर एरा। तो कोल्ड वॉर आपको पता है एरा स्टार्ट होता है 1947 के दौरान जो है, उस समय जो है 2 ब्लॉक्स होते हैं। एक ब्लॉक होता है यूएसएसआर, दूसरा होता है अमेरिका। तो इन दोनों के बीच जो है कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो इसमें पूछ रहा है कि द लीग ऑफ नेशन जो है स्टेबलाइज होता नहीं, ये तो बहुत पहले ही जो इसकी स्थापना होती है। तो इंडिया गोट फ्रीडम फॉर ब्रिटिश इम्परलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, यस। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। बिकॉज बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर एरा के टाइम जो है इंडिया जो है फ्रीडम प्राप्त करता है 1947 में। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग वर नॉट 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी ऑब्जेक्टिव नहीं है इंडियन नेहरू फॉरेन पॉलिसी का? टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी, हाँ ये सही है। टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये भी राइट है। टू बी पार्ट ऑफ नाटो एंड सपोर्ट यूएस आइडियोलॉजी, तो ये गलत है क्योंकि हमारे इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया था, नहीं किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं जाने का। और जो यूएस सपोर्ट के द्वारा जो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था नाटो, जो कि इसमें बोल रहा है पार्ट है, तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। व्हेन डिड इंडिया कन्वीन्ड एशिया रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। इंडिया ने जो है कब कन्वीन किया था एशिया रिलेशंस कॉन्फ्रेंस को? तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है 1947 में। वेयर द बांडुंग कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नाम जो बना था वो एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वो किस जगह पे हुआ था, बल्कि किस कंट्री में हुआ था? तो पाँचवें का जो आंसर है ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है इसका सही आंसर है। हु वॉज द चाइनीज़ प्रीमियर व्हेन द पंचशील वॉज अडेप्टेड। तो पंचशील जो है इंडिया और चाइना के बीच जो है ये साइन किया गया था, और उस समय चाइनीज़ प्रीमियर तो वो थे जू इनलाई। जू इनलाई जो थे वो उस समय। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन ऑक्युपाइड बाई चाइना इन सिंस 1962। यानी 1962 से जो है एक चाइना ने कुछ एरिया को, हमारे इंडिया के एरिया को ऑक्युपाइड कर रखा है, और चाइना जो इसको अपना पार्ट बोलता है, और जो एरिया का नाम है वो है अक्साई चीन। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन ताशकेंट एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ताशकेंट आपको पता है एग्रीमेंट साइन किया गया था, और ये उज्बेकिस्तान में एक जगह है। और तो ये जो है साइन किया गया था, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के वो थे लाल बहादुर शास्त्री, और उनका जो है डेथ भी वहीं हुआ था। तो काफ़ी मिस्टीरियस डेथ है उनका, लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया साइन 20 ईयर्स ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो किस कंट्री के साथ जो है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया जाता है, वो भी 20 सालों के लिए? तो सोवियत यूनियन जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी।
सिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज साइन इन विच ईयर? सिमला एग्रीमेंट कब साइन किया था? तो 1972 में जो है साइन किया गया था सिमला एग्रीमेंट। उस समय प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी। व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एस्टेब्लिश्ड? तो 11वीं का जो सही आंसर ऑप्शन सी है 1962 में। न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था न्यूक्लियर प्रोग्राम? तो 12वीं का जो सही आंसर ऑप्शन डी है होमी भाभा। व्हेन वाज द अरब इजराइल वॉर टुक प्लेस? कब स्टार्ट हुआ था अरब इजराइल वॉर? तो जो स्टार्ट हुआ था ऑप्शन ए जिसका सही आंसर है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैच दी फॉलोइंग, यानी हमें मैच करना है, इसमें देखना है किससे कौन कौन सा मैच हो रहा है। तो दलाई लामा पहले करते हैं। दलाई लामा जो है तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है, तो डी का 1 हो गया। और बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो है आपको पता है, इसके द्वारा ही जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम होता है, नाम का जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद जो है पंसिल एग्रीमेंट जो है 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है साइन किया जाता है इंडिया और चाइना के बीच, तो बी का 3rd होगा। और ओबियसली जो लास्ट बचा है वो ए का 2nd। तो ये देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा। तो सही आंसर जो होगा इस ऑप्शन इसमें होना चाहिए आपका 14 का आपका सी होना चाहिए। व्हेन इंडिया डिड द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट? इंडिया ने कब जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था? तो फर्स्ट जो किया था इंडिया ने वो 1974 में किया था, और ये पोखरण में किया था जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन? किसके बीच साइन किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी? तो ये जो साइन किया गया था जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में साइन किया गया था, और उस समय जो है जो ये मीडिएट किया गया था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ये मीडिएट किया गया था ये इंडस वाटर ट्रीटी को। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज वाज एस्टेब्लिश्ड? तो 17वें का जो आंसर है ऑप्शन सी होगा, यही 1965 में जो इसकी स्थापना की जाती है। सिमला एग्रीमेंट बिटवीन वाज साइन बिटवीन किसके बीच में सिमला एग्रीमेंट साइन किया जाता है? तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस इज़ लेड डाउन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? तो जैसे मैंने बताया कि शुरू में आर्टिकल 51 जो है जो इंटरनेशनल पीस को प्रमोशंस के लिए लेड डाउन किया गया, और ये DPSP के अंदर है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बांडुंग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? किस साल में जो है बांडुंग कॉन्फ्रेंस होता है? तो 1955 में होता है, 1955 जो है इसका सही आंसर है। व्हेन वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हेल्ड? तो कब जो है फर्स्ट समिट होता है नाम का? तो 21वीं का जो सही आंसर ऑप्शन बी है 1961 में। व्हाट वाज द बेसिक ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया? तो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया का बेसिक फॉरेन पॉलिसी क्या था उस समय, यानी हमारी विदेश नीति क्या थी? तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर है नॉन अलाइनमेंट रहना है विद एनी ब्लॉक, यानी किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं शामिल होने की नीति। तो हमारे देश ने जो है 5 देशों के साथ मिलकर जो है एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉर्मेशंस किया गया था, तो वो जो था यानी किसी भी ब्लॉक के अंदर ना जाने की नीति, यानी दोनों गुटों से अलग रहने की नीति। पंसिल एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन पंसिल एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो जैसे कि आप पता है कि पंसिल एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच, तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। व्हेन वाज द पंसिल एग्रीमेंट वाज इनिशिएटेड? तो कब इनिशिएट किया गया था पंसिल एग्रीमेंट को? तो सी जो 1954 में इसको किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया चाइना वॉर टुक प्लेस? तो कब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था? तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है 1962 में। अंडर विच हुज लीडरशिप इंडिया कन्वीन द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947? किसकी लीडरशिप में जो है ये कॉन्फ्रेंस किया गया था? तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है 90 और जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये
किया गया था। अपार्थाइड इज़ द प्रैक्टिस ऑफ, तो क्या है ये एक प्रैक्टिस है और ये जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस बोला जाता है इसको। तो 27 ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। इन विच ईयर चाइना एनेक्स तिब्बत, तिब्बत को कब एनेक्स किया था चाइना ने? तो 1950 में किया था। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री इज़ ऑफन डिक्टेड बाई, तो किसके फॉरेन पॉलिसी जो भी होती है किसी भी कंट्री की जो है नेशनल इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी के द्वारा जो है शेप होता है फॉरेन पॉलिसी। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1988। इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ एनपीटी, तो बिल्कुल गलत है ये सेकंड वाला, क्योंकि एनपीटी को कभी साइन नहीं किया हमारे इंडिया ने, और इवन पाकिस्तान ने भी कभी साइन नहीं किया। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा, इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1988। तो ये था आज का जो है एमसीक्यू, जो कि सीयूटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।